चलिए दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे दर्पण के बारे में। दर्पण आप लोग जानते होंगे, जिसे हम लोग अपनी भाषा में आईना बोलते हैं और इंग्लिश में इसे मिरर बोला जाता है। दर्पण के बारे में समझते हैं। दर्पण का पहले हम लोग उपयोग समझते हैं। दर्पण का उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे काम में करते हैं, जैसे प्रयोगशाला में साइंटिस्ट सब भी उसका प्रयोग करते हैं। इसके अलावा हम लोग सोलर प्लेट में भी दर्पण का उपयोग करते हैं। हजामती के रूप में दाढ़ी बनाने के लिए उसका भी दर्पण का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा हम अपने घर में श्रृंगार के रूप में या चेहरा फेस देखने में दर्पण का उपयोग करते हैं। गाड़ियों के सारे मिरर के रूप में भी दर्पण का प्रयोग करते हैं। दर्पण का बहुत सारे उपयोग है। चलिए हम लोग देखते हैं दर्पण में मतलब कि प्रतिबिंब कैसे बनता है, प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होती है, इस सब के बारे में आज दर्पण में हम लोग समझेंगे। और दर्पण किसे कहते हैं पहले इसके बारे में समझते हैं, और उसका मतलब दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है इसी के बारे में हम लोग समझेंगे। चलिए पहले दर्पण समझते हैं। दर्पण होता क्या है। दर्पण एक प्रकाशीय युक्ति है। दर्पण एक प्रकाशीय युक्ति या प्रकाशीय पदार्थ है जो प्रकाश के परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए इसका परिभाषा हम लोग लिख देते हैं, आप लोग देख लीजिए। दर्पण किसे कहते हैं। दर्पण या आईना एक प्रकाशीय युक्ति है जो प्रकाश के परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत यानी कि नियम सिद्धांत पर कार्य करती है। देखिए, दर्पण एक प्रकाशीय युक्ति है जो प्रकाश के परावर्तन सिद्धांत या नियम पर कार्य करती है। इसको दूसरी भाषा में बोल सकते हैं। प्रकाश एक प्रकाशीय युक्ति है जिसमें मुख्य रूप से एक भाग परावर्तक सतह हो और दूसरा भाग किसी पदार्थ का लेप चढ़ा हो या रंगा हुआ हो या रचित किया हो। चलिए हम लोग एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए दर्पण है, हमारा हाथ जो है दर्पण है, इसमें हम लोग फेस देखते हैं। तो इसका पीछे वाला भाग किसी चीज़ का लेप चढ़ा या कलर किया तो होता ही है। हम लोग सामान्य रूप से दैनिक उपयोग में इसको देखते भी हैं। तो आप पीछे वाला जो लेप चढ़ा या रंगा हुआ है, जिसे हम बोलते हैं बुक की भाषा में रचित किया हुआ, यानी वो रचित किया हुआ भाग जो रंगा हुआ भाग वो क्या चीज़ है। तो रचित किया हुआ भाग या तो एल्युमिनियम का हो सकता है, या पारे का हो सकता है, या चांदी का होता है। सामान्यतः ज़्यादातर हमारे आसपास जो उपयोग होता है तो चांदी का ही किया जाता है, मतलब इसे बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट। इसी के पर चढ़ाई जाती है, जिससे मतलब कि हम लोग का एक भाग परावर्तक होता है। हम लोग प्रकाश का परावर्तन पर कार्य करता है एक भाग, जिसमें हम लोग का प्रतिबिंब बनता है, और दूसरा भाग रचित किया रंगा हुआ रहता है। इसे हम लोग दर्पण कहते हैं। चलिए हम दर्पण के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। दर्पण शायद आप लोग समझ गए होंगे, दर्पण दो प्रकार के होते हैं। शायद आप लोग बोल सकते हैं दर्पण के दो प्रकार। क्या होता है दर्पण के दो प्रकार? आप लोग बोलिएगा अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। नहीं, गलत हो जाएगा। दर्पण के दो प्रकार होता है। एक होता है समतल दर्पण, जिसका परिभाषा और प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। दर्पण के दो प्रकार, आईना के दो प्रकार, मिरर के दो प्रकार। एक समतल यानी कि प्लेन दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। दर्पण को आगे 12th क्लास आगे पढ़िएगा तो और परवलय दर्पण और उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, बहुत दर्पण के प्रकार होते हैं। लेकिन खासकर मुख्यतः जो अपने दैनिक जीवन उपयोग करते हैं, जो खासकर पढ़ा जाता है, जिसका स्टडी किया जाता है और जिसका हम लोग उपयोग में लाते हैं मुख्य रूप से, और जिसके बारे में गहरा अध्ययन किया था, वो दर्पण के दो ही प्रकार, एक होता है समतल दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण। पहले सटीक भाषा समझ, समतल दर्पण होता क्या है। समतल दर्पण उसे कहते हैं जिसका मुख्य रूप से एक भाग सीधा सपाट हो, मतलब मुख्य रूप से पूर्ण रूप से, यानी कि उसका पूरा भाग कितना 180 डिग्री का, उसे हम बोलते हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण का उपयोग हम लोग जो घर में घरेलू उपयोग में, छोटा दर्पण जो होता है ना, जिसमें हम लोग फेस देखते हैं, उसे समतल दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण ये मुख्य रूप से गाड़ी के साइड मिरर के रूप में और हजामती के रूप में, ये दो दर्पण का प्रकार है, वो दोनों का उपयोग किया जाता है। समतल दर्पण का परिभाषा पहले हम लोग जानते हैं। समतल दर्पण किसे कहते हैं। समतल दर्पण परिभाषा इसका सुन लीजिए, लिखिए। समतल दर्पण जो दर्पण बिल्कुल सीधा और सपाट हो। समतल दर्पण जो बिल्कुल सीधा और सपाट हो और बिल्कुल 180 डिग्री सीधा हो। मतलब समतल दर्पण का देखिए हम चित्र बनाते हैं, बिल्कुल 180 डिग्री, इसी को बोलेंगे समतल दर्पण, जो बिल्कुल सीधा और सपाट हो। ठीक है ना, उसे हम बोलते हैं समतल दर्पण। इसका एक भाग रचित कर दिए, यानी कि होगा रचित, जो फंसे ना इसको रचित बोलते हैं, रंगा हुआ। इससे हम बोलते हैं रंगा भाग, यानी कि रचित वाला भाग। ये हो गया हमारा समतल दर्पण के प्रकार, और ये हो गया हमारा परावर्तक सतह। ठीक है ना। और इसके बारे में प्रतिबिंब की स्थिति बारे में पढ़ते हैं। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो सबसे पहला, समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब आभासी और उल्टा बनता है।
एक बार सॉरी आभासी और सीधा बनता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी भी दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति आभासी रहता है तो सीधा रहेगा, वास्तविक रहेगा तो उल्टा। तो हमेशा समतल दर्पण में कौन प्रतिबिंब बनेगा? आभासी और सीधा बनेगा। दूसरा, इस दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी के बराबर होता है। इस दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी बराबर वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। प्रतिबिंब का मतलब छाया जानते हैं ना, छाया बोलते हैं। प्रतिबिंब को हम लोग छाया बोलते हैं। जो हमारी फेस नाम दिखता है उसे प्रतिबिंब बोलते हैं। और हम हो गए वहाँ के लिए वस्तु हो गए, बिंब हो गए। जैसे हम किसी दर्पण के सामने खड़ा, किसी दर्पण के सामने इस मार्कर होंगे, जैसे मार्कर है और दर्पण के सामने रख दिए तो मार्कर हमारे हाथ में वो भी दिखेगा और जो मार्कर हमारे हाथ में वो आईना में भी दिखेगा। तो आईना वाला प्रतिबिंब कहलाएगा और जो हमारे हाथ में मार्कर है वो हमारे लिए बिंब यानी कि वस्तु कहलाएगा। तो यहाँ पर वही चीज़ है कारण समतल दर्पण का नियम होता है, जितना दूरी पर इस वस्तु को रखिएगा ना, सेम तरीका से दर्पण में ध्रुव के बाद उतना ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो यानी कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी के बराबर होता है। थर्ड, समतल दर्पण में आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। मतलब कि कोणों का मान बराबर होता है। यही था समतल दर्पण। समतल दर्पण में आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। पहला नियम, प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी के बराबर होगा, यानी जितना दूरी पर वस्तु रहेगी उतना दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। और कोणों का मान बराबर होगा, मतलब कि जितना आपतन कोण का मान होगा उतना ही परावर्तन कोण का मान होगा। मतलब कोण I बराबर कोण R होता है। मतलब आपतन कोण परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। ये होता है हमारा समतल दर्पण। ये था समतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति। अब हम इसमें दिखाएंगे आपको प्रतिबिंब किस प्रकार से और कहाँ कैसे बनता है। यह था समतल दर्पण। समतल दर्पण में कोई प्रकार नहीं होते हैं। समतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जो मुख्य रूप से 180 डिग्री का सीधा और सपाट हो। और इसमें 3 प्रकार का प्रतिबिंब होता है, आभासी और सीधा होते हैं। प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी के बराबर होता है, कोणों का मान हमेशा बराबर होता है। ये था प्रतिबिंब की स्थिति और यह था हमारा समतल दर्पण। और समतल दर्पण मुख्य रूप से समझे कहाँ समतल दर्पण हम देखते हैं कहाँ, तो मुख्य रूप से हम अपने घर में जो दर्पण उपयोग घर में, मुख्य रूप से घर में, हजामती में नहीं, और गाड़ी के साइड मिरर के रूप में हमारे घर में जो छोटा दर्पण आता है ठीक है ना, उसी दर्पण को हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। चलिए समतल दर्पण में इतना है, तो ज़्यादा कुछ है नहीं। समतल दर्पण इतना पर हम लोग का खत्म होता है, ज़्यादा इसका उपयोग भी नहीं। अब जानते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण का थोड़ा डीप है, थोड़ा इसके बारे प्रकार के बारे में जानते हैं और इस दर्पण के बारे में समझ लेते हैं। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण के 2 प्रकार होते हैं। गोलीय दर्पण होता क्या है, तो गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का वह भाग जिसका एक भाग रचित किया हो उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। इसकी परिभाषा थोड़ा लिख देते हैं। किसी खोखले गोले का वह भाग, किसी खोखले गोले का वह भाग जिसका कम से कम एक भाग रचित हो, यानी कि रंगा हुआ हो, किसी का लेप चढ़ा रंगा हुआ हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। किसी खोखले गोले का, देखिए ये खोखला गोला है, इसका कोई एक भाग या तो ये भाग या ये भाग, कोई एक भाग रचित किया होगा तो हम क्या बोलेंगे, हम लोग उसे गोलीय दर्पण कहेंगे। गोलीय दर्पण के 2 प्रकार होते हैं। गोलीय दर्पण के 2 प्रकार, एक होता है अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण के 2 प्रकार, एक होता है अवतल दर्पण, दूसरा होगा उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण क्या होते हैं, अवतल दर्पण क्या होते हैं, हम इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, अवतल दर्पण किसे कहते हैं, इसको थोड़ा गहराई से और अच्छा समझाएंगे। इसके अलावा आपके कंपटीशन से लेके 10th 9th 8th सब जगह इसका उपयोग है। और कंपटीशन में अक्सर बराबर पूछा जाता है कि अवतल दर्पण में किसी वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति, तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको यही बताएंगे अवतल दर्पण किसे कहते हैं, उसमें ध्रुव क्या होता है, वक्ता केंद्र क्या होता है, फोकस दूरी क्या होता है, मुख्य फोकस क्या होता है। इसके अलावा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर रखने पर कैसा बनेगा या कैसा प्रतिबिंब बनता है, A to Z चीज़ क्लियर हम लोग आप गोलीय दर्पण के बारे में क्लियर करेंगे। और याद रखिएगा समतल दर्पण हमारा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम खत्म कर दिए। आपको इंपॉर्टेंट है गोलीय दर्पण, और गोलीय दर्पण का ही उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में ज़्यादातर करते हैं। इसलिए गोलीय दर्पण के 2 प्रकार, अवतल अवतल, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। इसी प्रकार से हमारे वीडियो में आप लोग बने रहिएगा।